परम आराध्य माजिनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत रचती सुदजिन देशना श्री पर्युषण पर्वादि राज चल रहे हैं। दस लक्षण धर्म की आराधना के पर्व चल रहे हैं। निज आत्म गुणों में आचरण करने के ये पर्व है, क्योंकि उत्तम क्षमा आदि जो 10 धर्म है वो सब निज आत्मा के ही गुण हैं। जब जीव निज आत्म स्वभाव में रमण करने लगता है तो ये 10 लक्षण धर्म प्रकट होने लगते हैं तो पर प्रकट नहीं है, बस प्रकट होने लगेंगे। कब? जब जीव अपने स्वभाव में आचरण करेगा तब। जैसे जैसे जीव का उपयोग अपने आत्म स्वभाव में रमता चला जाता है, उपयोग आत्म स्वभाव के सन्निकट आता जाता है, ज्यों ज्यों उपयोग अपने स्वभाव में समाता चला जाता है, त्यों त्यों ये 10 लक्षण धर्म प्रकट होते जाते हैं। ये 10 लक्षण धर्म निज आत्मा के ही स्वाभाविक गुण है। आज उत्तम संयम धर्म का दिन। संयम तक हम कैसे पहुंचेंगे? संयम तक हम कैसे आए? सबसे पहले क्या करना पड़ा? बोलो ना। क्रोध को, उत्तम क्षमा के दिन क्रोध को क्या करना पड़ा? त्यागना पड़ा, जीतना पड़ा। क्षमा भाव को, समता भाव को धारण करना पड़ा। उत्तम मार्गों के दिन मृदु भाव को, कोमल परिणाम को, विनम्र भाव को, नम्र भाव को धारण करना पड़ा और मान कसाय का त्याग करना पड़ा। उत्तम आर्जव धर्म के दिन मायाचारी का, माया कसाय का त्याग किया। उत्तम सत्य धर्म के दिन अपने सत्य स्वरूप का सच्चा श्रद्धान ज्ञान किया, अपने स्वरूप के प्रति सत्यता की मान्यता की और सारे असत्य विभाव पर्यायों को, असत्य परिणामों का त्याग किया, असत्य पाप का, झूठ पाप का त्याग किया। उत्तम सोच धर्म के दिन लोभ कसाय का भी क्या हो गया? त्याग हो गया। जहां कसायों का त्याग है वहां संयम है। जहां भोजन का त्याग है वहां संयम हो जरूरी नहीं है। भोजन का त्याग भी संयम है, पर भोजन का त्याग संयम नहीं है। भोजन के प्रति जो राग पड़ा है उसके त्याग का नाम संयम है। आ रहा है समझ में? वस्तु के त्याग का नाम संयम नहीं है, घर के त्याग का नाम संयम नहीं है। पहले घर के प्रति जो मोह पड़ा है, राग पड़ा है, उसका त्याग करना तब क्या है? संयम है। और अपन करते क्या है? बस जीव वस्तु तो त्याग देता है, पर वस्तु के प्रति जो मोह और राग का परिणाम है वो त्याग नहीं करता। वो वस्तु का त्याग नहीं करना है। वस्तु तो मेरी है ही नहीं, क्या त्यागोगे? कोई भी वस्तु मेरी निज आत्म स्वभाव को छोड़कर जगत में जितने भी द्रव्य हैं सब परद्रव्य हैं, वो मेरे है ही नहीं। उसको क्या त्यागोगे? यदि तुमने कुछ ग्रहण किया हो तो त्यागो। आ रहा नहीं आ रहा? भगवान आत्मा जीव ने यदि ग्रहण किया है तो अपने स्वभाव को भूलकर मोह राग आदि परिणामों को क्या किया है? ग्रहण किया। तो उसका क्या करना है? त्याग करना है। उसका नाम वास्तव में संयम है। कैसे होता है संयम? कैसे किया जाता है संयम का पालन? भगवान आत्मा कौन कर पाता है संयम का पालन? समझना, सम्यक सहित संयम पलेगा। कैसे पलेगा? सम्यक सहित, बिना सम्यक के संयम। सम्यक सहित जो संयम है वही सच्चा क्या है? संयम है, क्योंकि पहले सम्यकता चरण है, इसके बाद संयम चरण है। और संयम हिंसा पाप के त्याग से प्रकट होता है। कौन से पाप के त्याग से?
हिंसा पाप के त्याग से उत्तम संयम धर्म क्या होता है? प्रकट होता है। समझना, हिंसा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। अब समझना, वास्तव में जीवन में संयम है क्या? नहीं। मात्र बाहर की शुभ क्रियाओं का नाम संयम नहीं है। समझो, हिंसा पाप के त्याग से उत्तम संयम धर्म प्रकट होता है। हिंसा दो प्रकार की कही गई है, एक द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा। सटकाय जीव नाहनन दे, सब विधि द्रव्य हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते, हिंसा ना भावित अवतरी। क्या कह रहे हैं? सटकाय जीवों का हनन नहीं करना। सटकाय माने त्रस और स्थावर, 5 स्थावर और 1 त्रस, अर्थात एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के जीवों की विराधना नहीं करना, उसका नाम द्रव्य हिंसा है। द्रव्य हो हिंसा करना द्रव्य हिंसा है। सटकाय के जीवों की विराधना करना, हिंसा करना, घात करना द्रव्य हिंसा है। और रागादि विभाव परिणाम करके, रागादि भाव निवारते, हिंसा न भावित अवतरी। और क्या? रागादि विकारी परिणामों का होना भाव हिंसा है। जिन राग देश कसाय परिणामों से आत्मा का क्या हो? घात हो, आत्मा में कर्मों का बंध हो, जो आत्मा को कर्मों के बंधन से बांध दे, उन विकारी रागादि कसाय परिणामों को करना ये भाव हिंसा है। दोनों हिंसा से क्या करना पड़ेगा? बचना पड़ेगा, तब उत्तम संयम धर्म होगा। द्रव्य हिंसा से भी और भाव हिंसा से। जो भाव हिंसा से बच जाता है वो द्रव्य हिंसा से अपने आप बच जाता है। जिसके अंदर मोह राग देश कसाय का परिणाम नहीं होगा, वो दूसरे जीवों का घात कैसे करेगा? वो दूसरे जीवों की हिंसा कैसे करेगा? जिसके अंदर मोह राग आदि परिणाम ही नहीं है, जिसने मोह राग आदि विभाव भावों का त्याग कर दिया, भाव हिंसा का त्याग कर दिया, उसकी द्रव्य हिंसा का त्याग अपने आप हो जाएगा। उससे फिर सटकाए की जीवों की हिंसा नहीं हो सकेगी। आरा भगवान आत्मा इस प्रकार स्व और पर जीवों की रक्षा का जहां परिणाम है, स्व आत्मा और पर की आत्मा की रक्षा का जहां परिणाम है, उसका नाम वास्तव में क्या है? संयम है। हम स्व आत्मा की भी रक्षा करें और दूसरों की आत्मा की भी रक्षा का परिणाम जगाएं अंदर में। विराधना किसी की जीव की होना अच्छा क्यों नहीं होना चाहिए? किसी भी जीव की हिंसा क्यों नहीं होना चाहिए? दुर्गति जाते हैं इसलिए ना। विचार करना, जीवों की हिंसा करने से पाप बंद होता है, दुर्गति में जाते हैं, वहां कष्ट मिलते हैं, नरक में हाथ पांव तोड़ दिए जाते हैं, इसलिए अपन को हिंसा। ये प्रथम भूमिका की बात बताने के लिए है हिंसा। पर दूसरे जीवों की हिंसा क्यों नहीं करना? क्योंकि वो भी सिद्ध के समान है। मेरे जैसे भगवान आत्मा है, मैं सिद्ध प्रभु होकर दूसरे सिद्ध प्रभु का घात नहीं कर सकता। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? क्या मैं स्वयं सिद्ध प्रभु होकर, मैं स्वयं चैतन्य तत्व भगवान आत्मा होकर दूसरी भगवान आत्मा का कैसे घात कर सकता हूँ? अपने आप अहिंसा क्या होगी? पड़ेगी। ये अहिंसा परमो धर्म है। महावीर का यही संदेश है, जियो और क्या लिखा है? जियो और जीने दो। स्वयं भी जियो और दूसरों को भी कहने का मतलब ये नहीं लिखा जियो, जीने दो और जियो। पहले क्या लिखा? जियो। पहले जियो और फिर जीने दो। पहले जियो माने निश्चय अहिंसा। कौन सी अहिंसा? निश्चय। जियो, पहले तुम भी तो जियो। बोले अभी जी नहीं रहे क्या? अभी जी नहीं रहे क्या? अपन ने पढ़ा था ना श्राप का 4 जी में, जो मिथ्याश्रयी जीवन व्यतीत कर रहा है,
जो असंयम में जीवन व्यतीत कर रहा है वो कौन है? जीवी तोपी मृतम भवे, वह जीते हुए भी मरे के समान है। कौन? कौन? जिसके जीवन में न सम्यक है और न जिसके जीवन में संयम है। अर्थात मिथ्याद और असंयम के परिणाम में जो लगा है वो जीवी तो भी मृतम भवे, जीते हुए भी मरे के समान। तो महावीर का संदेश क्या है? जियो। जियो माने सम्यक सहित जियो, संयम सहित जियो। सम्यक और संयम आपके जीवन में हो तो आप जी रहे हो। सम्यक और संयम आपके जीवन में है, आपको अपने आत्मा का बोध है, आत्मा का श्रद्धान है, आपके जीवन में नियम संयम है। ये समझ लेना आप क्या कर रहे हो? जी रहे हो। आ रहा है और मन और इंद्रियां अंदर के मोह राग आदि परिणाम जहां बहाकर ले जाएं वहीं बहते चले जाओ, जी नहीं रहे हो। क्या? पांच इंद्रिय और मन के परिणाम जहां बहाकर ले जाएं, मोह राग आदि के परिणाम जहां तुझे बहाकर ले जाएं, तू वहीं बहता जा रहा है, तू जी नहीं रहा। आ रहा है मरी मछली धार के साथ क्या करती है? बहती है। आ रहा है जहां धार ले जाती है वहां चली जाती है, पर जो जिंदा मछली होती है वो धार के साथ नहीं बहती, धार की विपरीत दिशा में बहती है। समझना भगवान आत्मा जो वास्तव में जी रहा है वो पर्यायों के साथ नहीं बहेगा, वो मोह राग आदि परिणामों के साथ नहीं बहेगा, पांच इंद्रिय और मन के विचारों में विकल्पों में नहीं बहेगा। आ रहा है वो इन सब से लड़कर पुरुषार्थ कर कर आ रहा है अपने स्वभाव के सन्मुख चलेगा, तब तो वो क्या कर रहा है? जी रहा है। समझना भगवान आत्मा, जियो और महावीर का संदेश समझ में आ रहा है। जियो, पहले स्वयं जियो, पहले अपनी आत्मा को मिथ्या मोह राग आदि कसाय परिणामों से बचाओ। आ रहा है पहले स्वयं जीकर बताओ और फिर जीने दो, फिर दूसरे। अरे जब स्वयं जो जी लेगा वो दूसरे जीवों का घात नहीं करेगा। आ रहा है भगवान आत्मा, इस समझ लेना। ये है महावीर की अहिंसा, ये है उत्तम संयम। समझना भगवान आत्मा, तो ये होता है संयम। क्या है संयम? निज आत्मा की नित प्रति सुरत रहना। किसकी? किसकी? निज आत्मा की नित प्रति क्या रहना? सुरत रहना। इसी का नाम उत्तम क्या है? संयम है। समझना ये निश्चय संयम है। कौन सा संयम है? निश्चय संयम क्या है? निज आत्मा की निरंतर क्या रहना? सुरत। और जब निज आत्मा की निरंतर क्या रहेगी? सुरत रहेगी तो जीव संसार शरीर भोगों से विरक्त होगा। जहां जीव आत्मा में अनुरक्त होगा वहां जीव नियम से संसार शरीर भोगों से विरक्त होगा और व्रत नियम और संयम को धारण करेगा। ये व्यवहार संयम है। तो व्यवहार संयम के भी कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन से? कौन से भेद हैं? दो व्यवहार संयम के। निश्चय संयम एक ही है, अपने स्वरूप की सुरत रखना और अपने स्वरूप में अच्छी तरह रत हो जाना, आचरण करना, बस ये क्या है? निश्चय संयम। पर इस निश्चय संयम तक पहुंचने के लिए व्यवहार संयम कारण है। व्यवहार क्या होता है? निश्चय तक पहुंचने में जो क्या है कारण है, उसका नाम क्या है? नदी पार करना है तो नदी के उस पार जाना हमारा निश्चय है, पर नाव में बैठना क्या है? व्यवहार है। और बिना नाव में बैठे आप उस पार नहीं जा सकते, इसलिए नाव में बैठना भी आवश्यक है। ऐसे ही निज आत्मा में रमण करना, निज आत्मा की सुरत रखना, निज आत्मा में प्रति समय तन्मय रहना, निज आत्म स्वभाव में प्रति समय लीन रहना, ये उत्तम संयम है, ये निश्चय संयम है। और इसके लिए व्यवहार संयम अवलंबन है नाव की तरह। कौन कौन से हैं व्यवहार संयम? इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। ये दो हैं, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इसके बिना कोई इस दो संयम को धारण करना पड़ेगा, तभी तू अपने स्वभाव में लीन हो पाएगा।
क्या है इंद्रिय संयम और प्राणी संयम? काये क्षयो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन बस करो, संयम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरत है। संयम को रत्न की उपमा दी गई। किसकी? आ रहा है। संयम क्या है? रत्न है, रत्न। समझना, संयम की कभी विराधना नहीं करना, सम्यक संयमी की कभी विराधना नहीं करना, संयम की कभी विराधना नहीं करना। आ रहा है भगवान आत्मा। संयम रत्न है। काये क्षयो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन बस करो। किसको? 5 इंद्रिय और मन को बस में करना, ये इंद्रिय संयम है। और काय क्षयो प्रतिपाल, 6 काय के जीवों की रक्षा करना, ये व्यवहार संयम। आरा प्राणी संयम है। आरा भगवान आत्मा। 6 काय के जीवों की रक्षा करना प्राणी संयम है। 5 इंद्रिय और मन को वश में करना इंद्रिय संयम है। जहाँ इंद्रिय संयम पलता है वहाँ प्राणी संयम भी क्या होता है? पलता है। आरा भगवान आत्मा। क्योंकि इंद्रियों के विषयों को भोगने से ही असंख्यात जीवों की क्या होती है? हिंसा होती है। और जहाँ आपका इंद्रिय और मन क्या हो गया? बस में हो गया, फिर भगवान आत्मा किसी जीव का घात हो सकता। प्राणी संयम सहज में क्या होगा? पल जाएगा। आरा भगवान आत्मा। संयम रतन संभाल। कौन से रतन को संभाल? संयम रूपी। ये जड़ रत्न को नहीं, संसार के विषय भोगों को नहीं, जड़ वैभव को नहीं। इसको संभाल के क्या करोगे? जो एक दिन क्या हो जाने वाला है? छूट जाने वाला। और तू अपने सम्यक की और संयम की मोक्ष मार्ग की संभाल कर लेगा तो तू सिद्धि और मुक्ति को क्या कर लेगा? प्राप्त कर लेगा। आ रहा है। किससे संभाल करना है? विषय चोर बहु फिरते हैं। आ रहा है। 5 इंद्रियों के विषय रूपी चोर क्या कर रहे हैं? फिर रहे हैं। जो तेरे संयम सम्यक रूपी रत्न को क्या कर लेंगे? चुरा लेंगे। तुझे अपने आत्मा से शुद्ध कर देंगे। जो हमें अपने आत्मा से शुद्ध कर दें, अर्थात अपने आत्म स्वभाव से दूर कर दें, वे सब असंयम के ही परिणाम है। वे सब चोर हैं। ये 5 इंद्रिय के विषय भोग हमें अपनी आत्मा से क्या कर देते हैं? दूर कर देते हैं। ये मन के भाव, ये मन की विचार हमें निज आत्मा से क्या कर देते हैं? दूर कर देते हैं। ये मोह राग आदि विभाव परिणाम मुझे अपनी आत्मा से दूर कर देते हैं। ये सब चोर हैं जो मेरे संयम रूपी रत्न को क्या कर रहे हैं? चुरा रहे हैं। इसलिए सम्यक संयम रूपी रत्न को क्या करो? संभालो। जैसे पता है, लोगों को लग रहा है कि संयम बंधन है। क्या है? संयम क्या है? जैसे अभी जो एक बंधन लग गया ना, बोले ये बंधन है। बंधन नहीं है, ये सुरक्षा है। ये क्या है? ये क्या है? नहीं आ रहा भगवान आत्मा। बंधन नहीं है, ये क्या है? लोगों को लगता है कि नियम संयम क्या है? कौन बंधन में बंधे? कौन चित्तालय जाने का नियम ले? कौन रात्रि भोजन त्याग का नियम? बंधन में बंध गए है। कौन अब बंधन में? अरे ये सुरक्षा है। सुरक्षा, बंधन नहीं है। संयम, संयम क्या है? सुरक्षा है। जैसे मूल फसल होती है ना, जो मूल फसल होती है उसके आजू बाजू क्या लगा दी जाती है? बाढ़ लगा दी गई। काय के लिए लगा दी गई? उसको बंधन में बांधने के लिए? क्या उसकी क्या करने के लिए? सुरक्षा के लिए। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा की उस फसल को कोई नुकसान ना पहुंचाए। जब तो वो क्या देगी? आगे चल के फल देगी। और फसल ही को नुकसान पहुंच जाएगा तो फल कहां से देगी? आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। तो वो क्या है? सुरक्षा कवच है। संयम आत्मा का सुरक्षा कवच है। समझना भगवान आत्मा। आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये संयम एक बाण है जो आत्मा रूपी फसल की क्या करती है? रक्षा करती है और मुक्ति रूपी फल को प्राप्त कराती है। आ रहा भगवान आत्मा। जैसे होता है ना, पता है
जिस जीव के अंदर में सम्यक दर्शन होता है, आत्मा की अनुभूति होती है, सम्यक ज्ञान की ज्योत जलती है, वो सम्यक ज्ञान की ज्योत क्या ना हो जाए, बुझ ना जाए, उसके लिए वो शीघ्र उसमें संयम रूपी कांच क्या कर देता है, लगा देता है। जैसे अपन आरती प्रज्वलित करते, कहीं वो बुझ हवा से वायु से क्या ना हो जाए, बुझ ना जाए, तो उसमें क्या लगा दिया, कांच लगा दिया, कहीं वो क्या ना हो जाए, बुझ ना जाए। ऐसे ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने के बाद वह ज्ञानी जीव अपने जीवन में संयम का आवरण डाल लेता है, संयम से आवरण कर लेता है। आ रहा नहीं आ रहा, संयम की कांच लगा लेता, काय के लिए, मेरा श्रद्धान ज्ञान सुरक्षित रहे, मेरे सम्यक और मेरे ज्ञान की संभाल बनी रहे। जो सम्यक और ज्ञान को संभाल कर रखे उसका नाम क्या है, सम्यक संयम है, उत्तम संयम है। जो सम्यक और ज्ञान की संभाल नहीं कर पा रहा वो संयम नहीं है, वो क्रिया है। वो क्या है, वो क्या है मां, क्रिया। जैसे आपने अष्टमी को उपवास किया, क्या किया, उपवास किया, निराहार रहे, क्यों रहे, संयम रूपी कांच लगाया ना, पर दीप तो प्रज्वलित ही नहीं था, क्या काम की वह कांच, पहले दीप भी तो क्या होना चाहिए, जलना चाहिए, प्रज्वलित होना चाहिए, फिर कांच क्या करेगी, काम करेगी। जिसके जीवन में मिथ्यात्व का अंधकार है और वो संयम की क्या लगा ले, कांच लगा ले, क्या काम का, बोलो ना, कोई काम का नहीं। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, पहले जीवन में सम्यक की ज्ञान की ज्योत जले, इसके बाद संयम का क्या लगा लो, कांच लगा लो, उसको सुरक्षित रखो। आपने अष्टमी का जैसे उपवास किया, समझ लो, आ रहा, क्यों किया, क्यों किया, आत्मा की क्या बनी रहे, सुरत बनी रहे, और आत्मा की सुरत नहीं है और पूरा दिन भर आपका भूखे होकर निकल गया, संयम नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, संयम नहीं हुआ। आया नहीं आ रहा भगवान आत्मा, तुम्हें उस ज्योत की सुरत रहना चाहिए, किसकी, किसकी सुरत, ज्योत की सुरत का नाम क्या है, संयम है। ज्ञान रूपी ज्योत की क्या बनी रहे, मेरे भीतर में जो प्रकाशमान सत्ता है उसकी सुरत बनी रहना चाहिए। उपवास करके, व्रत करके, नियम लेके, संयम को धारण करके, तब वास्तव में वो सच्चा क्या कहलाएगा, संयम कहलाएगा, और नहीं तो वास्तविक संयम नहीं होगा। आपने बिस्तर छोड़ के चटाई में सोने का क्या ले लिया, क्यों लिया, क्यों लिया, क्यों लिया, बताओ ना, बताओ, काहे के लिए लिया, क्या फर्क पड़ेगा चटाई और बिस्तर में सोने में, चटाई और बिस्तर में क्या अंतर है, संयम के लिए संयम नहीं लिया, आत्मा की सुरत के लिए संयम। गद्दे में सोएंगे, प्रमाद में चले जाएंगे, गहरी निद्रा में चले जाएंगे, विषय भोगों में चले जाएंगे, राग की तीव्रता होगी, आरा वासना आदि के परिणाम सताएंगे, आ रहा है, हम अपने स्वरूप को भूल जाएंगे और चटाई वगैरह में सोएंगे। आ रहा है भगवान आत्मा, शरीर को थोड़ा कष्ट मिलता रहेगा, अंदर से ज्ञान जागरूक बना रहेगा, अपने आत्मा की सुरत बनी है। और चटाई में सोने के बाद भी आत्मा की सुरत नहीं बनी है तो अब संयम नहीं है, क्रिया है जो हमारे आत्मा की हमें क्या कराए, सुरत रखाए, उसका नाम क्या है। अच्छा सुनो, तुमने खेत में, इनको देख के खेती की याद आ जाती है, आरा भगवान आत्मा, सुनो, आरा भगवान आत्मा, देखो खेत में तुमने मूल फसल में बाढ़ क्या कर दी, लगा दी, और बाढ़ लगा के क्या हो गए, भूल गए, बार बार फसल को नहीं देखने जा रहा, क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, सब खराब हो जाएगी। आ रहा नहीं आ रहा, बाढ़ लगाने के लिए बाढ़ नहीं लगाए, फसल को सुरक्षित रखने के लिए बाढ़ लगाई गई है। ऐसे ही भगवान आत्मा, ये संयम को हमने धारण किया है तो अपने आत्म स्वरूप की संभाल के लिए किया है, आत्मा की सुरत के लिए, आत्मा के ज्ञान चारित्र के लिए, आत्मा में रमण करने के लिए हमने संयम को क्या किया है, धारण किया है। आ रहा है कि ये जो विषय भोग रूपी चोर है, जो मोह राग देश आदि रूपी चोर है, ये क्या हो जाए, मेरे घर में आने से क्या हो, आ रहा है रोग, ये संयम रोग लगाएगा, विषय कसाय रूपी चोरों को हमारी आत्मा में प्रवेश होने नहीं देगा। आ रहा नहीं आ रहा, नहीं तो ये तेरी पूरी साधना खा जाएंगे,
कौन? 5 इंद्री के विषय, मन की दुष्टता, मन की नीचता, आ रहा है मोह राग देश, ये क्या करेंगे? तेरे आत्मा की जो साधना रूपी क्या है, फसल है, उसको क्या करेंगे? आ रहा है संयमी को हर समय सचेत और सावधान रहना चाहिए। काय से मोह राग देश विभाव, परिणाम से कहीं एक भी मोह राग देश का परिणाम मेरे भीतर प्रवेश न कर जाए। और नहीं तो संयम लेकर मोह राग देश का साय में लगे हैं, कुछ संयम नहीं है, कुछ व्रत नहीं है, प्रतिमा नहीं है, साधु बना नहीं है। आरा भगवान आत्मा संयम वही है जहां आत्मा की सुरत बनी है। और आपको पता है मनुष्य पर्याय काय के लिए मिली है? आत्म कल्याण के लिए। कितने अच्छे से कहते थे ना अपन। पता, हम एक जगह पढ़ने गए थे, हम आपको बता रहे हैं घटना, उसका इंटरव्यू हो रहा था, गए थे हर एक महीना में, भाग नहीं आए, लौट आए। हरा भगवान आत्मा समझना, आ रहा है और लौट नहीं आते तो लौट आते ही रहते। कहा होते से लौट के नहीं आते तो लौट आते ही रहते, और लोटा के चक्कर में और लग जाते, तो लोटा लेके और जान लगते, माने लोटा लेके माने दूसरी जगह। आरा भगवान आत्मा समझना, चेतन आत्मा। वहां गए, बोलने के आप इस संस्था में क्यों पढ़ने आए हो? आरा छोटे से थे, 10वीं क्लास पढ़ के गए थे, हैं? बोले इस संस्था में क्यों पढ़ने आए हो? हमने एक शब्द कह दिया, आत्म कल्याण के लिए। क्योंकि शुरू से सुन रहे मनुष्य पर्याय काय के लिए मिली? आत्म कल्याण, ये तो बताया जाता अपने यहाँ। आ रहा नहीं, मनुष्य पर्याय काय के लिए मिली? आत्म। ये कहीं सुनने को नहीं मिलेगा आपको, कहीं प्रवचनों में ये बात सुनने को, ये तारण पंथ की पहचान है। शुद्धात्म देव की ये कहीं नहीं सुनने को मिलेगी। 24 सितंबर महावीर की और सिद्धों की सब जगह बोलेंगे, पंच परमेष्टि की, पर शुद्धात्म देव की जय कहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी? तारण पंथ में मिलेगी। जिनेंद्र के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, जैन जय बोलिए, ये तारण पंथ में मिलेगी। आ रहा है प्रवचन हो रहा है, प्रवचन में कोई बात अच्छी लग रही है तो ताली नहीं बजती, यहाँ जय बोली जाती, बोलो गुरु महाराज की, ताली नहीं बजती। ये तारण पंथ की क्या है? पहचान है, समझना। आ रहा है बहुत उत्कृष्ट मार्ग अपन को क्या हुआ है? मिला है। आ रहा है हम कहाँ? हम कैसे? जैसे हमारे भाव, ये कहीं सुनने को आपको नहीं मिलेगा। आ रहा है ये तारण पंथ में ही सिर्फ सुनने को आपको क्या होगा? मिलेगा। समझना। बाप पूछा, बोले आप काय के लिए यहाँ हैं? हमने कहा आत्म कल्याण। शुरू से सुनते आ रहे बचपन। मनुष्य पर्याय काय के लिए मिली? आत्म कल्याण के लिए। स्वाध्याय काय के लिए करते? आत्म कल्याण के लिए। व्रत नियम संयम काय के लिए पालते? आत्म कल्याण के लिए। ग्रंथ क्यों पढ़ते हैं? आत्म कल्याण के लिए। पता नहीं था कि आत्म कल्याण होता क्या। आ रहा नहीं आ रहा भगवान का समझना। तो मनुष्य पर्याय भी काय के लिए मिली है? आत्म कल्याण के लिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य पर्याय में जीव सम्यक सही संयम को क्या कर सकता है? धारण कर सकता है। समझना। आ रहा है, देखो आगे लिखा है, उत्तम संयम गौ मन मेरे, भव भव के भाजे अध तेरे, स्वर्ग नरक पशु गति में नाई, आलस हरण करण सुख ठाई। क्या कह रहे हैं? ये उत्तम संयम स्वर्ग नरक पशु गति में नाई। आ रहा है ये उत्तम संयम की साधना स्वर्ग में भी नहीं होगी, देव गति में भी संयम नहीं है, नरक गति में तो संयम है ही नहीं, और पशु गति में नाई। और पशु गति में भी पूर्ण संयम नहीं है, देव गति में भी संयम नहीं है, मनुष्य नरक गति में भी संयम नहीं है, और त्रियंज गति में भी पूर्ण संयम नहीं है। त्रियंज भी मगर एक देश संयम को धारण कर सकते हैं। आरा भगवान आत्मा, पर पूर्ण संयम को सिर्फ कौन पाल सकता है? मनुष्य। आ रहा है देवता भी तरसते हैं काय के लिए? मनुष्य पर्याय के लिए, क्योंकि बिना संयम धारण करे मुक्ति होने वाली। आ रहा है देव गति में संयम नहीं है। देखो सम्यक दर्शन,
प्राप्त करने के लिए तो मिली है मनुष्य पर्याय, पर साथ में संयम को भी धारण करना है, क्योंकि सम्यक दर्शन तो नरक में भी हो सकता है। आ रहा है त्रियंच गति संगी पंचेंद्रिय त्रियंचों को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, देव गति के देवों को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, पर संयम नहीं हो सकता। संयम कहाँ होगा? मनुष्य पर्याय में। तो हमको जो मनुष्य पर्याय मिली वो काय के लिए मिली है? सम्यक दर्शन के साथ साथ संयम को धारण करने के लिए मिली। एक बात ध्यान रखना, भगवान आत्मा पूर्ण संयम यदि कोई धारण कर सकते तो वो कौन कर सकते हैं? मनुष्य कर सकते हैं। बहुमान आना चाहिए, विषय भोग भोगने के लिए मनुष्य पर्याय नहीं मिली। और जीव काय में समय व्यतीत कर रहा है? पशु पक्षी भी विषय भोग भोग लेते हैं, घोंसला बना लेते हैं, हारा नहीं पुत्र बच्चों को जन्म दे देते हैं, अपने बच्चों का पेट भर देते हैं, अपना पेट। और मनुष्य ने क्या किया? बोलो ना, वो या उसने अपना पेट भरा, वो पेटी भी भर रहा है। गाय भी थे त्रियंचों से भी कम से कम में पेट ही भर रहा है, पेटी तो नहीं भर रहा है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझना आ रहा है। मनुष्य भी पुत्र परिवार को बना ले रहा है, मकान बना ले रहा है। अंतर क्या? क्यों मिली थी मनुष्य पर्याय? बोलो भगवान आत्मा, यही सब करने के लिए मिली थी क्या? बोलो बोलो, विचार करना भगवान। मनुष्य पर्याय किस लिए मिली इसको समझो। और मनुष्य पर्याय में भी अपन को जैन कुल मिला, तारण बंध मिला, जिनवाड़ी का सत्संग काय के लिए मिला? संयम की साधना के लिए मिला, सम्यक संयम की साधना। क्योंकि सम्यक और संयम का मार्ग जैन धर्म के अलावा और कहीं नहीं है। और आपने जैन धर्म को पाया है तो आपने एक भावना भाई होगी पूर्व भाव में कि मुझे सम्यक और संयम को क्या करना है? धारण करना है। इसलिए तुमको क्या मिली है? जैन धर्म मिला है, तारण पंथ मिला है। आरा भगवान आत्मा, पर हम सारी भावनाएं क्या हो गए? क्यों भूल गए? क्यों क्यों इतनी माया में लग गए? क्यों पाप विषय कसायों में, इंद्रिय विषय भोगों में क्यों लग गए कि हम अपनी भावना को से हमने जो फल पाया है वो भावना को ही हम क्या हो गए? भूल गए। विचार करना भगवान आत्मा, तो धारण करना है क्या? नहीं संयम कब करेंगे? कब करोगे? कब? देवता तरसते, देवता किसके लिए? संयम के लिए। समझ लेना भगवान आत्मा। आ रहा है नहीं आ रहा? देवता सोचते हैं कि हमें एक बार तो क्या मिल जाए? मनुष्य पर्याय मिल जाए। और जो मूर्ख मनुष्य कब अनुभव चाह रहा है? देवता, तो वो भी 5 दिन के लाभ डुप्लीकेट। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? विचार करो। वे देवता तरस रहे, वो देवता कहते हैं मनुष्यों से जब उनको संयम की क्या आती है? महिमा आती है। आ रहा भगवान आत्मा, जब उनको उन देवताओं को जब भगवान की पालकी में हाथ लगाने को नहीं मिलता, जब तीर्थंकर भगवान मुनि अवस्था को धारण करने जाते हैं तो पालकी में बैठ कर जाते हैं। आ रहा है। और वो जब पालकी में बैठ कर जाते हैं तो उसमें देवताओं को हाथ नहीं लगाने को मिलता। क्यों? क्यों? क्योंकि वो संयम को क्या नहीं। और पालकी कौन लाते हैं? देवता लाते हैं। पर भगवान के बैठने के बाद उस पालकी को देवता नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि वो देव गति के देव भी आ रहा है उन तीर्थंकर भगवान जैसे जिन दीक्षा को धारण नहीं कर सकते। सिर्फ कौन कर सकते? मनुष्य कर सकते हैं। समझ लेना भगवान आत्मा। तब देवता मनुष्यों के सामने झोली क्या करते हैं? फैलाते हैं कि तुम हमारा सारा स्वर्ग का वैभव ले लो, पर एक समय के लिए हमें मनुष्य पर्याय दे। विचार करना, इतनी महिमा बंद है ये मनुष्य पर्याय है। विचार करो, देवता भी क्या हो रहे हैं? आ रहा है नहीं आ रहा? विचार करना भगवान आत्मा को पता है मनुष्य पर्याय में भी पुरुष पर्याय, पुरुष पर्याय ही पूर्ण संयम को धारण कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती। जितना गुणस्थान त्रियंचों का है उतना ही गुणस्थान स्त्रियों का है। एक देश संयम अनुव्रत त्रियंच ले सकते हैं, एक देश संयम अनुव्रत स्त्रियां ले सकती, पूर्ण संयम धारण नहीं कर सकती। समझना भगवान आत्मा। पर पुरुष पूर्ण संयम को धारण कर सकता है, अर्थात निर्गंध वीतरागी साधु पद को धारण कर सकता है। समझ लेना भगवान आत्मा। इतनी उत्कृष्ट हमें क्या मिली है? पर्याय मिली है, पर हमको बहुमान नहीं आ रहा। त्रियंचों को आ गया बहुमान। किनको?
सियार ने भी रात्रि में पानी पीने का क्या कर दिया? त्याग कर दिया था। पता है कि नहीं पता? बोलो भगवान आत्मा। सियार ने मुनिराज के जब जंगलों में उपदेश चलते थे तो मनुष्यों के साथ साथ त्रियंच भी उन उपदेश को क्या करते थे? सुनते थे। और सारे मनुष्य जहाँ मुनिराज से नियम ले रहे थे वहां त्रियंच गति के उस सियार ने भी एक नियम ले लिया कि मैं भी आज से रात्रि में पानी भी नहीं पीऊंगा। विचार करना, किसने? त्रियंच गति के जीव ने नियम ले लिया और हम मनुष्य गति के विचार करो। वो मनुष्य गति में भी जैन धर्म में जन्म लेके रात्रि भोजन का त्याग नहीं, पानी छान के पीने का नियम नहीं। विचार करो भगवान आत्मा। वहां त्रियंच गति के सियार ने जो मांसाहारी होता ना, उसने तक मांस खाने का, रात्रि भोजन का, रात्रि में पानी पीने का क्या कर दिया। और यहाँ मनुष्य रात के 12 बजे, 10 बजे, 2 बजे चल रहा है। क्या कर रहा है? चल रहा है। पशु व्रत क्रियाएं चल रही हैं, खड़े खड़े भोजन हो रहे हैं, चरण पादुका पहन के भोजन हो रहे हैं, सब त्रियंचों जैसी तो स्थिति बन रही ना। अरे खड़े खड़े भोजन करना ही है तो मुनि महाराज बन जाओ ना। आ रहा है, इतना ही शौक है तो आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? खड़े खड़े कर, हाँ दोनों करो से फिर क्या करो? आहार लो ना। नहीं आ रहा, पर देखो आप बफर में सफर चल रहा है और हमें आत्म कल्याण करना है। मनुष्य पर्याय काय के लिए मिली? यहाँ कह रहे आत्म कल्याण के लिए, और उधर बफर में सफर हो रहा है। विचार करो, जैन कुल में जन्म लेकर संयम को नहीं पाला तो कहाँ पालोगे? अन्य धर्म में तो संयम की बात ही नहीं। संयम क्या होता उनको ये पता ही नहीं है। विचार करना भगवान आत्मा। और जैन कुल को धारण करके संयम नहीं पाला तो क्या किया? उस सियार ने भी त्रियंच गति में मांसाहारी त्रियंच होने के बाद भी क्या कर लिया? संयम कर नियम ले लिया कि मैं रात्रि में पानी भी क्या नहीं करूंगा, पीऊंगा नहीं। और देखना, उसको कहते दृढ़ता। इसको क्या कहते हैं? प्राण जाए पर प्राण ना जाए। और कहाँ गए वे? एक दिन जंगल में घूमते घूमते खूब तेज क्या लग गई, प्यास लगी सियार को। एक बावड़ी में उतरा जहां पानी भरा था। जब नीचे उतरा अंधेरा, उसको लगा क्या हो गई? रात हो गई। बाहर आया, देखा उजेला आ रहा है नहीं। फिर उतरा नीचे, फिर देखा अंधेरा, पर पानी अंधेरा है माने रात्रि है, पानी का त्याग है। विचार करना, बाहर निकला उजाला, फिर अंदर गया। ऐसे करते करते अंदर बाहर हो गया, पर उसने पानी नहीं पिया। आखिर उसके प्राण अंत हो गए, जाकर स्वर्ग में देव हुआ। विचार करना भगवान, एक नियम का पालन इतनी दृढ़ता से किया। किसने? त्रियंच गति के जीव ने। और हम मनुष्य गति के जीव। विचार करो, हम जिन धर्म को मानने वाले, जिन धर्म में जन्म लेने वाले क्या कर रहे हैं? कुछ विचार किया अपने विषय में? कहां लगा रहे हैं अपनी मनुष्य पर्याय को? कहां व्यर्थ कमा रहे? दोबारा मनुष्य पर्याय नहीं मिलेगी। समझ लेना भगवान आत्मा, दोबारा क्या नहीं मिलेगी? और जैन धर्म तो मिलना ही नहीं, क्योंकि तूने प्रार्थना करी जैन धर्म की। जैन धर्म मिलने के बाद भी सम्यक्त को, संयम को धारण नहीं किया तो दोबारा जैन धर्म नहीं मिलेगा। पाए हुए शुभ अवसर की तूने क्या करी है? विराधना करी है। समझ लेना भगवान, पूरा समय व्यर्थ बर्बाद करना है जी। आ रहा है कुछ तो अपने जीवन में क्या होना चाहिए? संयम होना चाहिए, नियम होना चाहिए। और नहीं तो सब व्यर्थ चला जा रहा है। तो करना है क्या नहीं करना संयम को धारण? कब करेंगे? कब करेंगे? कब करेंगे? अर्धमृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखे। आज ये मत सोचना बुढ़ापे में संयम धारण कर लेंगे, धर्म ध्यान कर लेंगे, कुछ नहीं बनेगा। अभी तो बन नहीं रहा। 20 40 30 साल के लड़कों को एक आसन में बैठते विचार करो, नहीं आना। अभी तो ध्यान समाज में बैठना नहीं बन रहा, 1 घंटा बैठना मुश्किल हो रहा, आसन बदलना पड़ रहा। बुढ़ापे में क्या संयम धारण करोगे? विचार करना भगवान। संयम को धारण करना है तो संयम को धारण करने के लिए बाल अवस्था, युवा अवस्था ही श्रेष्ठ है। और अपन बच्चों से क्या कहते? बेटा अभी तुम छोटे हो। हाँ 8 वर्ष के
कुंद 8 वर्ष में जिनसेनाचार्य ने मुनि दीक्षा ले ली। 11 वर्ष में कुंद आचार्य मुनि हो गए। विचार करो, जो खेलने कूदने के दिन थे उनमें भी मोक्ष मार्ग में केली कर रहे हैं। विचार करना, अपने आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा अपने आत्मा के अनंत गुणों के साथ केली कर रहे हैं। ये है उत्तम संयम। समझना, कभी ये मत कहना फिर धारण कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर हो जाएगा। कब हो जाएगा? समय निकलते चला जा रहा है, हाथ में फिर कुछ आने वाला नहीं है। समझ लेना, भगवान आत्मा। एक राजा था, आ रहा है, जंगल से जा रहा था। एक व्यक्ति वृक्ष के नीचे बैठा, बड़ा उदास था, बहुत उदास बैठा। राजा ने पूछा, भाई तू इतना उदास क्यों? मेरे राज्य में रहने के बाद भी मेरी प्रजा उदास रहे, दुखी रहे, ये मुझे देखा नहीं जाता। तब उस व्यक्ति ने बताया, क्या करूं, भरा पूरा परिवार है पर मेरे पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं है। राजा को क्या आई? दया आई। आ रहा है, राजा ने कहा चल तेरे 2 रोटी की मैं व्यवस्था कर देता हूं। और उस राजा ने उस व्यक्ति को एक बगीचे में ले गया, जो चंदन का बगीचा था। काय का? चंदन का बगीचा था। वहां ले जाकर राजा ने उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया कि ये चंदन का बगीचा है, तू क्या कर, तू इससे अपनी 2 वक्त की रोटी की और अपनी आजीविका की व्यवस्था बना ले। और राजा वहां से क्या हो गया? चला गया। 6, 7, 8 महीने हुए, राजा पुनः उसी जंगल से गुजरा। उसने सोचा चलो उसकी खबर ली जाए, जिसको अपन ने चंदन का बगीचा दिया था। वो पता है, जब वहां जाकर देखा, पता है, वो पूछता है राजा उससे कि भाई चंदन का बगीचा कहाँ गया? आ रहा है। तब वो कहता चलो मैं बताता हूँ कहाँ गया। वो ले जाता है, वो पता है कोयले के ढेर लगे थे, पूरे चंदन की लकड़ी को क्या कर डाला? जला दिया। आ रहा है, विचार करना, चंदन का क्या बना लिया? बोले ईंधन जलता रहा मेरे घर का। ऐसे ईंधन जलवाने थे घर को। विचार करना, भगवान आत्मा नहीं आ रहा, चूल्हा तो जलता रहा। विचार करो, चंदन को क्या बना दिया? कोयला। किसने? उसने। किसकी बात चल रही है? ये अपन को भी ये मनुष्य पर्याय चंदन जैसी मिली थी। ये जैन धर्म चंदन जैसा मिला था, गुरु महाराज की शरण चंदन जैसी, जिनदेशना चंदन जैसी। ये 5 इंद्रियां सही मिली, बुद्धि का क्षयोत्सम अच्छा मिला, घर में संपन्नता मिली, चारों तरफ से पुण्य का उदय है, आत्मकल्याण के पूरे साधन है। कैसे मिले? चंदन जैसे मिले। पर इसको विषय भोगों की आग में तूने क्या कर दिया? जला दिया। कोयला बना रहे हो। कोयला क्या हाथ में लगेगा? बोलो भगवान आत्मा। विचार करना, नरक निगोद। राजा ने पूछा उससे, तेरे पास कुछ चंदन बचा है क्या? कह लगे हाँ, मैंने 1 मूठा क्या कर लिया? बचा लिया। बोले काहे के लाने बचा लाओ जाके? बोल लगे अब इसको खिसके मैं अपने माथे पे अब लगाऊंगा। विचार करना, भगवान आत्मा। राजा ने कहा तू खिसके माथे पे बाद में लगाना, पहले इसको बाजार में क्या कर दिया? बेच के। जब उसने वो चंदन को, छोटे से चंदन के टुकड़े को बाजार में बेचने गया, तब उसको उसकी कीमत क्या हुई पता चली। तब वो सिर पटक पटक के क्या करा? रोया कि मैंने चंदन को क्या बना दिया। बस यही होगा। मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी सम्यक संयम को धारण नहीं करोगे, व्रत नियम संयम धारण नहीं करोगे, मिथ्या पाप विषय कसाय में ही समय व्यतीत कर दोगे, तो फिर नरक निगोद में जाके सिर पटक पटक के क्या करना पड़ेगा? रोना पड़ेगा। और क्या पता रोने का समय भी मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। विचार कर लेना, भगवान अभी भी थोड़ा सा चंदन का टुकड़ा बचा है। बचा है ना? थोड़ी सी आयु अभी भी क्या है? बची है। व्रत नियम संयम को क्या कर लो? धारण कर लो। बिना संयम के जीवन व्यर्थ है। आचार्यों ने कह दिया मुर्दे के समान है। आरा भगवान आत्मा, इसलिए क्या करना है? संयम को अपने जीवन में धारण करना है। प्रकार के साथ
सम्यक् के साथ। ये मनुष्य पर्याय सम्यक् और संयम को धारण करने के लिए मिली है। निरंतर निःशुद्धात्मा की शरण रखें, अपना सबका जीवन सम्यक् और संयम में बना रहे। बोलिए उत्तम संयम धर्म की। पर्युषण प्रवादी